हेलो प्यारे बच्चों, आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 42 कर लेते हैं। बल तथा गति के नियम, संवेग संरक्षण का नियम। जिज्ञासा दीदी, बंदूक से गोली छोड़ने पर वह पीछे की तरफ प्रतिक्षेपित क्यों होती है, यानी कि पीछे की तरफ धक्का क्यों लगाती है। ज्ञान, इसे हम संवेग संरक्षण के नियम से आसानी से समझ सकते हैं, जो गति के तीसरे नियम पर आधारित है। इस नियम के अनुसार दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने के पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है, जबकि उन पर कोई संतुलित बल कार्य न कर रहा हो, या दो वस्तु का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय या संरक्षित रहता है, यानी संवेग चेंज नहीं होता, उतने का उतना ही रहता है, जितना पहले होता है उतना ही बाद में होता है। इसके अनुसार गोली और बंदूक का संवेग गोली छोड़ने से पहले विरामावस्था शून्य और गोली छोड़ने पर बंदूक गोली पर बल लगाकर उसे त्वरित करती है। उसी समय गोली भी बंदूक पर विपरीत दिशा में बल लगा उसे त्वरित कर देती है, जिसकी वजह से कुल संवेग शून्य ही रहता है। यानी जब गोली चलाते तो पीछे की तरफ झटका लगता है, गोली भी बंदूक पर उतना ही झटका लगाती है जितना बंदूक पर। लेकिन क्या होता है कि चूँकि बंदूक का वजन जो है बहुत ज़्यादा होने की वजह से तो झटका कम लगता है और गोली तेज़ी से आगे की तरफ चली जाती है, पर संवेग शून्य हो जाता है। संवेग संरक्षण के नियम के लिए समीकरण। माना कि दो गेंद ए और बी, जिनका द्रव्यमान ए और बी, एम ए और एम बी ले लिया हमने, एक सरल रेखीय दिशा में वेग क्रमशः यू ए और यू बी से गति कर रही हैं, एक ही साइड गति कर रही हैं और उन पर कोई अन्य असंतुलित बल कार्यरत नहीं है। माना यू ए ज़्यादा है यू बी से, यानी एक गेंद की स्पीड जो है ज़्यादा है, तो वह टी समय में एक दूसरे से टकराएंगी। जब एक की स्पीड ज़्यादा है तो वो टकराएंगी, जिसमें गेंद ए बी पर एफ ए बी बल लगाती हैं, तथा गेंद बी ए पर एफ बी ए, यानी बी तो लगाएगी फोर्स बी ए और ए लगाएगी ए बी, और टकराने के बाद उनका वेग क्रमशः वी ए और वी बी हो जाता है। शुरुआती वेग यू और बाद वाला वेग वी, यानी वी ए और वी बी, शुरुआती वेग यू ए और यू बी। गेंद ए का संवेग टकराने से पहले और टकराने के बाद क्रमशः एम ए और यू ए तथा एम ए और वी ए हो जाता है। गेंद बी का संवेग टकराने से पहले और टकराने के बाद एम बी यू बी और एम बी वी बी हो जाता है। गेंद ए के संवेग में परिवर्तन की दर या क्रिया बल एफ ए बी टकराने के समय एम ए ब्रैकेट वी ए माइनस यू ए अपॉन टी। इसी प्रकार गेंद बी के संवेग में परिवर्तन की दर या प्रतिक्रिया बल एफ बी ए टकराने के समय एम बी वी बी माइनस यू बी अपॉन टी, यानी जो संवेग में चेंज आया है वो अपॉन टी। गति के तीसरे नियम के अनुसार गेंद ए के द्वारा गेंद बी पर लगाया हुआ बल एफ ए बी तथा गेंद बी के द्वारा गेंद ए पर लगाया हुआ बल एक दूसरे के बराबर और विपरीत होंगे। इसलिए एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, माइनस का मतलब विपरीत दिशा में, एम ए ब्रैकेट वी ए माइनस यू ए अपॉन टी इज इक्वल टू माइनस एम बी वी बी माइनस यू बी अपॉन टी। टकराते समय आप ये देख सकते हैं, आते हैं एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी, यानी कि हम पाते हैं कि टकराने से पहले गेंद ए और बी का कुल संवेग और उनके टकराने के बाद का कुल संवेग बदलता नहीं है, संरक्षित रहता है। यानी गेंदों का जो संवेग है पहले जितना था टकराने के बाद उतना ही रहा। अब हम कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने से पहले तथा टकराने के बाद बराबर होता है, जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो। हवा से भरे गुब्बारे की हवा निकलने पर वह तेजी से इधर उधर क्यों भागता है। गति के तीसरे नियम के अनुसार दो वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर समान तथा विपरीत दिशा में बल लगाती हैं, इसलिए जब हवा निकलती है तो वह गुब्बारे को भी पीछे की तरफ धकेल देती है। प्रश्न 3 है, रॉकेट में आग लगाने पर वह तेज़ी से ऊपर की तरफ क्यों उठता है। रॉकेट एक प्रकार का वाहन है, इसके उड़ने का सिद्धांत न्यूटन के गति के तीसरे नियम क्रिया तथा बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया पर आधारित है, यानी थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे ये। तेज गति से गर्म वायु को पीछे की ओर फेंकने पर रॉकेट
को आगे की दिशा में समान अनुपात का बल मिलता है। यानी हम कह सकते हैं तेज़ी से गैसेस जब नीचे की तरफ निकलती हैं तो रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है, या प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार ही। दिए गए संवेग संरक्षण के नियम के समीकरण को पूर्ण कीजिए। MAUA प्लस MBUB इज इक्वल टू MAVA प्लस MBVB। प्रश्न 5, दो गेंदों को टकराने पर गेंद A के द्वारा गेंद B पर लगाया हुआ बल FAB तथा गेंद B के द्वारा गेंद A पर लगाया हुआ बल यहाँ आ जाएगा FBA एक दूसरे के वो समान तथा विपरीत होंगे। ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं।